भाग्य लक्ष्मी अपकमिंग एपिसोड पहला भाग का विस्तृत सारांश। भाग एक। लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने से अस्पताल तक कहानी एक रोमांचक मोड़ से शुरू होती है जब अचानक लक्ष्मी की तबीयत खराब हो जाती है। वह चक्कर खाकर गिरने लगती है और सभी घबराकर उसकी ओर दौड़ते हैं। आर्शी सबसे पहले आगे बढ़ता है और उसे संभालता है, जबकि नीलम, दादी, करिश्मा और वृंदा के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। दादी भगवान का नाम लेने लगती है, वहीं वृंदा अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी ओर मलिष्का के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह देख रही होती है कि अर्शी पूरी तरह लक्ष्मी की चिंता में डूबा हुआ है। अर्शी तुरंत लक्ष्मी को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की ओर भागता है और सभी उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में अर्शी लगातार लक्ष्मी को होश में रखने की कोशिश करता है, जबकि नीलम, जो हमेशा लक्ष्मी के खिलाफ रही है, चुपचाप बैठी रहती है। वह उलझन में है कि यह सब अर्शी और लक्ष्मी के रिश्ते को मजबूत करेगा या कोई नया तूफान लाएगा। करिश्मा और मलिष्का एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वे किसी नई साजिश के बारे में सोच रही हो। भाग दो। डॉक्टर की चौंकाने वाली खबर और नीलम की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत कुछ जरूरी टेस्ट कराने की सलाह देता है। अर्शे, जो पहले ही बेहद चिंतित है, डॉक्टर से बार बार पूछता है कि क्या लक्ष्मी ठीक है। दादी और वृंदा भी बेचैन है, जबकि नीलम और करिश्मा एक दूसरे की ओर देखकर किसी योजना के बारे में सोच रही है। मलिष्का अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लक्ष्मी की तबीयत खराब होने से अर्शी का उसकी तरफ झुकाव और बढ़ सकता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आता है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। पूरे हॉस्पिटल में गहरी शांति छा जाती है। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए घोषणा करता है, बधाई हो, लक्ष्मी मां बनने वाली है। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। कुछ पलों के लिए सब जैसे स्तब्ध रह जाते हैं। अर्शी की आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिखाई देते हैं। वहीं दादी भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन नीलम और करिश्मा के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिखती है। सबसे बड़ा झटका मलिष्का को लगता है, जो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही होती है। वह सोचती है कि अगर लक्ष्मी के गर्भ में लाशी का बच्चा है, तो अब वह कभी भी उससे दूर नहीं जा पाएगा। अचानक नीलम आगे बढ़ती है और सभी को लगता है कि वह कोई सख्त बात कहेगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए वह लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, यह बच्चा ओबेरॉय परिवार का वारिस है और मैं इसे अपना आशीर्वाद देती हूं। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, खासकर मलिष्का, जिसे उम्मीद थी कि नीलम इस खबर पर गुस्से से भड़क जाएगी। नीलम की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया है। भाग तीन। मलिष्का की साजिश और अर्शी का फैसला है और उसे महसूस होता है कि यह खबर उसके सारे सपनों को तोड़ सकती है। वह तुरंत करिश्मा के पास जाती है और कहती है, हमें कुछ करना होगा, वरना अर्शी हमेशा के लिए लक्ष्मी के पास चला जाएगा। करिश्मा भी इस बात से सहमत होती है और कहती है कि वह नीलम को इस फैसले से पलटने के लिए मजबूर करेगी। मलिष्का तय कर लेती है कि वह किसी भी हालत में इस खुशी को एक बदकिस्मती में बदल देगी और वह अर्शी और नीलम के दिल में लक्ष्मी के खिलाफ जहर भरने की साजिश रचने लगती है। दूसरी ओर ऋषि गहरे भावनात्मक संघर्ष में फंस जाता है। एक तरफ वह जानता है कि उसका दिल हमेशा से लक्ष्मी के लिए धड़कता है और अब उनके बच्चे की खबर ने इस भावना को और मजबूत कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वह मलिष्का से किए गए वादों के बारे में भी सोचता है। दादी और वृंदा उसे सलाह देती है कि वह अपने दिल की सुने और वही करे जो सही है। रात के समय आशी लक्ष्मी के कमरे में जाता है, जहां वह सो रही होती है। वह उसके पास बैठकर उसके चेहरे को देखता है और मन ही मन सोचता है, शायद यही मेरी किस्मत है, शायद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए बना हूं। लेकिन क्या ऐशे सच में अपने दिल की सुनेगा या मलिष्का और करिश्मा की साजिश सफल हो जाएगी? नीलम के मन बदलने के पीछे कोई और वजह है या वह कुछ और बड़ा प्लान बना रही है?
ये सब जानने के लिए देखते रहिए भाग्य लक्ष्मी के आने वाले रोमांचक एपिसोड्स।